नमस्कार दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 2000 वर्ग मीटर जगह पर खेती करके सालाना 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है और लोग इसके जरिए खूब पैसा कमा रहे हैं। ऐसा हो रहा है। खेती की इस तकनीक का नाम है स्पिरुलिना फार्मिंग। स्पिरुलिना फार्मिंग, जिसे हरी नीली शैवाल इसको कहते हैं, और इसे सुपर फूड माना जाता है और इसका उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है। इसीलिए स्पिरुलिना की खेती है, इससे खूब कमाई होती है। और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी यूट्यूब चैनल। स्पिरुलिना फार्मिंग कैसे होती है, इसको शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, यानी कि इसका बजट क्या है, कहां से इसके लिए लोन मिलेगा, स्पिरुलिना को बेचने के लिए मार्केट कहां पर है, किस जगह पर सबसे ज़्यादा ये महंगा बिकता है, इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप के स्पिरुलिना फार्मिंग कोर्स में मेंटर सुप्रिया आपको तमाम जानकारियां बताएंगी और ये जानकारी आपको मिलेगी। हरी नीली शैवाल लगाकर कैसे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, इसके तरीके आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, इसके जरिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस फ्रीडम ऐप पर हिंदी इंग्लिश के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ा में 800 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको कमाने के बहुत से ऐसे तरीके बताएंगे जिसके ज़रिए आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, स्पिरुलिना फार्मिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा खेत या बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है। बस आपको एक तालाब की ज़रूरत होती है जो आप घर में बना सकते हैं या अपने खेत में बना सकते हैं। यह तालाब कच्चा हो सकता है या इसको पक्का भी बनाया जा सकता है और इसमें स्पिरुलिना उगाया जा सकता है। और स्पिरुलिना को उगाने के लिए खारा पानी चाहिए होता है और ये बहुत मुफीद होता है। अगर आपके पास पानी खारा नहीं है, आपका मीठा पानी है, तो आप इसमें NPK, नमक या खाने का सोडा मिलाकर इसका pH है वो 10 के लेवल तक ला सकते हैं। और आपको बता दें कि इसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वो मुफीद होता है। और इसके लिए आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो वो आपको बता दें कि 25 डिग्री से 35 डिग्री इसके लिए सही होता है, लेकिन 35 डिग्री से लेकर अगर 37 डिग्री सेल्सियस का अगर तापमान है तो वो और भी ज़्यादा मुफीद है। स्पिरुलिना खेती जो है, स्पिरुलिना एक अलगी है जिसको काई भी कहा जाता है। ये एक न्यूट्रिशनल अलगी है, ब्लू ग्रीन कलर की अलगी है। तो स्पिरुलिना खेती एक ये है कि वो अलगी की खेती है जो पानी में की जाती है। जैसे हम इसमें मिट्टी में की जाने वाली खेती नहीं है, एक टैंक कंस्ट्रक्शन होता है और टैंक में पानी में खेती की जाती है। स्पिरुलिना खेती के लिए जो भूमि है या ज़मीन जो है किस प्रकार की चाहिए, तो स्पिरुलिना खेती के लिए आप कोई भी प्रकार की ज़मीन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फर्टाइल सॉइल ही हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खेती हम टैंक के अंदर पानी में करते हैं, तो भूमि का कोई कंसर्न नहीं है। और अगर आप एरिया का बोले तो 10 गुंठा से लेके, वैसे तो आप 1 गुंठा में स्पिरुलिना की खेती भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट कमर्शियल स्केल पे करना है, इसको मार्केट में जाके सेल करना है, तो मेरा सजेशन रहेगा मिनिमम 10 गुंठा से आप स्टार्ट करो। 10 गुंठा से लेके 10 एकड़ तक आप स्पिरुलिना का खेती कर सकते हैं। और वो वैसे हर जगह पे हो सकता है, लेकिन जहाँ पे सनलाइट बहुत कम है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश है, वो एरिया हम बोलते हैं कि अवॉइड करो। और स्पिरुलिना खेती के लिए हवामान या वायु की आवश्यकता पूछी है, तो वो जो है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। वो प्लांट है तो वो दिन में CO2 लेता है, रात में ऑक्सीजन लेता है। तो नॉर्मल प्लांट की जैसे ही इसकी वायु की आवश्यकता है। स्पिरुलिना में बीटा कैरोटीन है जो आपकी आई हेल्थ के लिए, विजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर स्पिरुलिना में GLA है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट एक साथ आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि विटामिन है, विटामिन K है, A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन स्पिरुलिना में नेचुरली अवेलेबल है। उसके साथ स्पिरुलिना में प्रोटीन, जो मेन कंटेंट है स्पिरुलिना में 65 to 70% प्रोटीन है, तो इसीलिए इसको प्रोटीन फूड सप्लीमेंट भी कहा जाता है। एक्चुअली स्पिरुलिना इज़ अ मल्टी न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट, लेकिन इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है प्रोटीन का है।
तो प्रोटीन सोर्स करके, जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं, जो लोग जिम करते हैं उनके लिए अलग अलग प्रोटीन पाउडर है। तो स्पिरुलिना जो है वो एक नेचुरल प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन है। एनिमल प्रोटीन डाइजेशन के लिए डिफ़िकल्ट है, स्पिरुलिना एक प्लांट प्रोटीन है। तो ये जो है स्पिरुलिना, ये इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। इसका 100% एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में होता है स्पिरुलिना का। तो इसीलिए बहुत सारे बेनिफिट है, नंबर ऑफ बेनिफिट है। स्पिरुलिना खेती के लिए मिनिमम 2 वर्कर्स की, 2 लेबर की आवश्यकता है। जैसे अगर छोटा है हमारा, छोटा भी है 10 गुंठा में भी है तो 2 लेबर की आवश्यकता है। और फिर बड़ा जैसे मेरा है 1 एकड़ में है, लेकिन 4 लेबर सफिशेंट है उसके लिए, क्योंकि बहुत सी प्रोसीजर मैकेनाइज है। तो 4 लेबर से आराम से आप 1 एकड़ का 1 टन मंथली प्रोडक्शन ले सकते हो। स्पिरुलिना का हम कंजम्पशन करते हैं तो हमें जो बाकी जो हमारा डेली डाइट से हमें जो चीज़ें नहीं मिलती, वो हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं कि अगर हम डेली 4 से 6 ग्राम स्पिरुलिना का पाउडर का या टैबलेट का कंजम्पशन करते हैं तो हमारी जो बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। तो डायरेक्ट फॉर्म में हम डेफिनेटली स्पिरुलिना का कंजम्पशन कर सकते हैं। और स्पिरुलिना से हम बहुत सारे बाय प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, मूल्यवर्धन मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अगर स्पिरुलिना में कुछ ऐड करके हम जैसे स्पिरुलिना पानी में ग्रो होता है तो उसे थोड़ा फिशी स्मेल है, तो कुछ लोगों को स्मेल का इशू होता है, तो इसलिए हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम अपनी अपनी आइडियाज़ से प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसे हम फ्लेवर्ड स्पिरुलिना या मसाला स्पिरुलिना बोलते हैं, कि जिसमें हमने कुछ स्पाइसेस ऐड किए जो भी ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जो भी सुपर फूड में जिनकी गिनती होती है, ऐसे कुछ स्पाइसेस हमने स्पिरुलिना में ऐड किए हैं, जिससे क्या होता है कि उसका स्मेल थोड़ा सा सप्रेस होता है। और जो अच्छी स्मेल सप्रेस होके बेनिफिट्स तो हमें 100% मिलते ही है स्पिरुलिना के, लेकिन उसका स्मेल सप्रेस होता है। तो हम क्वांटिटी में, जो लोग जिम करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो वो लोग, जैसे मैंने डोज 4 to 6 ग्राम बताया, तो वो लोग एक 20 ग्राम तक भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। उनका कैलोरीज उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बर्न होता है, तो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो प्रोटीन इंटेक्स ले सकते हैं। दोस्तों, स्पिरुलिना जो है इसे सुपर फूड माना जाता है। इसका कारण यह है कि 1 किलोग्राम स्पिरुलिना में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा जितनी होती है, उतना न्यूट्रिशन या पोषण हासिल करने के लिए 1000 किलोग्राम यानी कि 10 क्विंटल फल सब्जी किसी भी इंसान को खाने पड़ेंगे। उसके मुकाबले में अगर वो 1 किलोग्राम स्पिरुलिना खा लेता है तो उतना पोषण मिल जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गरीब देशों में जो बच्चों को कुपोषण होता है उसे दूर करने के लिए स्पिरुलिना को बेहतर ऑप्शन माना है। ये भरपूर पोषक तत्वों से होता है। 1 किलो स्पिरुलिना की बाजार कीमत की बात करें तो इसका पाउडर 1000 रुपये किलो तक बिकता है भारतीय बाजार में, और इसका उपयोग दवाइयों में भी होता है। इसीलिए ये बहुत महंगा बिकता है और इसीलिए इसकी कमाई भी बहुत बड़ी होती है। स्पिरुलिना फार्मिंग में ज़मीन का और कैपिटल का ऐसा कोई लिमिट है नहीं। ओके, जितनी आपकी ज़मीन है, जितना आपका कैपिटल है, तो उस तरीके से आप स्पिरुलिना फार्मिंग कर सकते हो। किसी के पास 1000 स्क्वायर फीट है, ठीक है, वो 1000 स्क्वायर फीट पे भी कर सकते हैं। किसी के पास 10 एकड़ है तो वो 10 एकड़ पे भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, जितनी आपकी ज़मीन है और उतना ही आपको कैपिटल लगेगा, और जितना आपका कैपिटल लगेगा, जितनी आपकी ज़मीन होगी, उतना ही आपका प्रोडक्शन बनेगा, और जितना ही आपका प्रोडक्शन बनेगा उसी तरीके से आपका प्रॉफिट, उसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का एक दूसरे से लिंक है। ओके, जितनी ज़मीन वैसा कैपिटल, जितना कैपिटल उतनी इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट उतना रिटर्न। तो ऐसी कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं है। तो जिसके पास 1 एकड़ है उसका भी स्वागत है, जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट है उसका भी स्वागत है, और जिसके पास 10 एकड़ है वो भी स्पिरुलिना फार्मिंग कर सकता है। स्पिरुलिना फार्मिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आपकी स्पीसीज़ पे ध्यान दें कि आप कौन सी स्पीसीज़ या कौन सी वैरायटी का स्पिरुलिना फार्मिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो स्पिरुलिना में पूरे विश्व भर में तकरीबन 14 स्पीसीज़ है, 14। ओके, लेकिन हुआ क्या कि भारत में इसकी बहुत सारी विविध स्पीसीज़ नहीं बनी। ओके, क्योंकि जैसे कहा गया भारत में CFT आ रहा है जो मैसूर है, उनकी तरफ से स्पिरुलिना फार्मिंग का इनिशिएशन हुआ,
तो उन्होंने सिर्फ 2 स्पीसीज इंडिया में ले आए हैं। ओके, स्पिरुलिना का नाम है आर्थ्रोस्पाइरा। अगर उसको टेक्निकल नाम अगर कोई बोलेंगे तो उसका नाम आता है आर्थ्रोस्पाइरा। हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में वो एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसको स्पिरुलिना कहते हैं। तो इसकी 2 मेन स्पीसीज, जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था कि 2 मेन स्पीसीज आती है। सबसे पहले है आर्थ्रोस्पाइरा मैक्सिमा, ओके, और दूसरी है आर्थ्रोस्पाइरा प्लेटेंसिस। ठीक है, आर्थ्रोस्पाइरा मैक्सिमा, आर्थ्रोस्पाइरा प्लेटेंसिस। स्पिरुलिना प्रोडक्शन में अगर सबसे बड़ा हर्डल या सबसे बड़ी मुसीबत कोई है तो उसको लगने वाले रोग। तो यहाँ पे ऐसे स्पिरुलिना को जो नॉर्मल फंगस लगती है या कुछ लगता है जो ट्रेडिशनल कॉर्प में होता है, वैसे कुछ नहीं होता। स्पिरुलिना को बचाना पड़ता है वायरस या बैक्टीरिया से। तो अभी स्पिरुलिना को कौन से वायरस या कौन से बैक्टीरिया से बचाना चाहिए, ओके, ये बहुत और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पिरुलिना को कोई वायरस या बैक्टीरिया का अटैक ना हो। अभी वैसे देखने जाएंगे तो दुनिया में बहुत तरीके के वायरस, बहुत तरीके के बैक्टीरिया हैं, उनका सोर्स कहीं से पता चलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन क्या सारे वायरस या सारे बैक्टीरिया हमारे लिए डेंजरस है? ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब है नहीं। वी डू नॉट हार्वेस्ट द एंटायर स्पिरुलिना। हम लोग डेली अराउंड 40 to 50% ऑफ स्पिरुलिना हार्वेस्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो 50% हार्वेस्टेड स्पिरुलिना है उसको हम ड्राइंग कर देते हैं, और जो बचा हुआ 50% है वो फिर से टैंक में जाता है, और उसके साथ हम अलग से कुछ और प्रोसेस करते हैं, खाद डालते हैं, ताकि वो जो पूरी रात भर वो फिर से मल्टीप्लाई होकर 50% का 100% बन जाए। 100% बनने के बाद फिर से हम उसमें से 50% सुबह निकाल लेंगे। आफ्टरनून के बाद उसको रेस्ट करने देंगे, इवनिंग को फिर से उसमें खाद डालेंगे, और फिर से दूसरे दिन 100%। तो ये साइकिल ऐसे 30 डेज अ मंथ चलता रहता है। तो स्पिरुलिना का एकदम सिंपल प्रोसेस है। जैसे आपको एकदम बेसिक प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहले उसको हार्वेस्ट करो। हार्वेस्ट करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड हार्वेस्टिंग क्लॉथ आता है। वो स्पेशलाइज्ड हार्वेस्टिंग क्लॉथ में ही आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको वो फिल्टर क्लॉथ कहते हैं उसे हम लोग, उसकी कोई अलग अलग ग्रेड, अलग स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, लेकिन उस फिल्टर क्लॉथ से आपको उसे हार्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे ही आपने हार्वेस्ट कर लिया, उसमें से जो फ्रेश वाटर रहता है या फिर इमैच्योर स्पिरुलिना रहती है वो फिर से टैंक में चली जाती है, और जो मैच्योर स्पिरुलिना है, जो मैच्योर एल्गी है, वो ऊपर सैचुरेट हो जाती है। उसको अलग से निकालो, उसको वॉश करो। वॉश करने के बाद स्क्वीज करके एक्सेस वाटर निकाल लो, और फिर उसको ड्राई करो। 600 रुपीज पर केजी स्पिरुलिना का एक स्टैंडर्ड रेट है। कभी 650 हो सकता है, कभी 550, कभी 700, बट हमें फॉर अ कैलकुलेशन एक एवरेज रेट लेके ही चलना होगा। जो एवरेज रेट है हमारा 600 रुपीज पर केजी। अ गुड क्वालिटी स्पिरुलिना, आई मस्ट से नॉट लेस देन, बट समवेयर अराउंड 65 to 67% अगर आपके स्पिरुलिना का प्रोटीन है, बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक ठाक है, तो भी आपकी स्पिरुलिना को 600 रुपीज़ के करीबन पर केजी का रेट मिलना चाहिए। दोस्तों, बहुत कम एरिया में खेती होने के बावजूद इससे होने वाली कमाई बहुत ज़्यादा है। इसीलिए स्पिरुलिना फार्मिंग है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। अगर आपके इलाके में पानी खारा है तो हरी नीली शैवाल उगाना आपके लिए बहुत आसान रहेगा, और इस हाई प्रॉफिट मेकिंग फार्मिंग में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आप फ्रीडम ऐप पर उपलब्ध कोर्स की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको बस ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। और हाईटेक खेती और ज़्यादा पैसा कमाने के बहुत से तरीके जानने के लिए आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो भी हमसे जुड़ेंगे, फ्रीडम ऐप से जुड़ेंगे और फ्रीडम के यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे, तो उनको ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, पैसा कमाने के बहुत सारे नए नए तरीके वो सीख सकेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।